श्रीमद् भगवत गीता हिंदू का एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। महाभारत का वह भाग जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उलझे हुए मित्र अर्जुन को महाभारत के युद्ध में सलाह दी थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने लाइफ के रहस्य अपने कथनों के माध्यम से अर्जुन को समझाए थे। वे कथन आज भी हर व्यक्ति के लाइफ में उतने ही महत्वपूर्ण और सही दिशा दिखाने वाले हैं जितने कि महाभारत के समय अर्जुन के लिए थे। अगर आप कभी भी अपनी जिंदगी के किसी भी मोड़ पे दोहराई पे हो, तब आपकी हर एक परेशानी का जवाब भगवत गीता में मिल सकता है। महात्मा गांधी एवं उनके जैसे विश्व के कई महापुरुषों के लिए भगवत गीता उनका लाइफ दर्शन दे रही है। भगवत गीता में बहुत सी बात कही गई है। पहली बात, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आप जिस भी वजह से निराश हैं उसे भूल जाएं। वर्तमान में अगर आपको कुछ भी बात दुख दे रहा है, उसके पीछे निश्चित ही बहुत ही अच्छा कारण छुपा हुआ है। ये एक चक्र है जो आपको स्वीकारना ही होगा। इसलिए न भविष्य और न ही पिछले बीते हुए समय के बारे सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसे खुश होकर आनंद के साथ जिए। दूसरी बात, परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में ही आप राजा बन सकते हैं या फकीर। पृथ्वी स्थिर नहीं है, यह भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है। बहुत गर्मी के बाद एक सुखद मॉनसून आता है। ये बात इस कथन की पुष्टि रखती है कि परिवर्तनशीलता संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता ही नहीं है जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन सिचुएशन में खुश रखने की शक्ति देता है। तीसरी बात, ध्यान मेडिटेशन से मन के एक दीपक की लौ की तरह अटूट हो जाता है। हमारी समस्या यह है कि हम खुद को नहीं जानते। हमसे ज्यादातर लोगों ने खुद से कभी मिलने की कोशिश ही नहीं की। मेडिटेशन हमें खुद से मिलाता है और जब हम खुद को जान लेते हैं तो हमें पता चलता है कि जिंदगी जादू है। मेडिटेशन किसी भी व्यक्ति की जिंदगी बदल सकता है। चौथी बात, आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। आज हमसे ज्यादातर लोगों की जिंदगी टेंपल रन के गेम की तरह हो गई है, जिसमें एक लड़का भागता रहता है और पैसे इकट्ठा करता रहता है, लेकिन उस लड़के यह नहीं पता कि वह कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है और उसे कहाँ जाना है। वह अधिक से अधिक पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करता है ताकि और अधिक तेजी से भाग सके। पांचवी बात, मनुष्य विश्वास से बनता है। आप जैसा विश्वास रखते हैं वैसे बन जाते हैं। तो आप सोचते हो और जिन बातों पर आप विश्वास रखते हो आपके साथ वैसा ही होता है और आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर विश्वास करते हैं कि आप एक खुशमिजाज व्यक्ति हो तो आप खुश रहेंगे, और अगर नकारात्मक विचार लगाएंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। अगर आप विश्वास करोगे कि आज का दिन अच्छा है तो आपका दिन अच्छा हो जाएगा। छठवीं बात, कर्म करो, फल की चिंता नहीं। भगवत गीता की यह पंक्ति हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम हमेशा पैसा, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और सुरक्षित भविष्य की इच्छा के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों ने जिंदगी को एक रेस की समझकर लगा रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द मंजिल मिल जाए, और जब मंजिल मिलती है तब भी उन्हें खुशी नहीं मिलती और फिर अगली मंजिल के लिए भागना शुरू कर देते हैं। वे कभी समझ ही नहीं पाते जिंदगी एक यात्रा है, न कि मंजिल। और जिंदगी में खुशी आपको अच्छी यात्रा करने से मिलेगी, न कि अच्छी मंजिल प्राप्त करने से। बहुत सी ऐसी बात है कि हमें भगवत गीता के इस ग्रंथ से सीखने को मिलती है, और आज को युवाओं को इस बात को समझकर अपने मन में, अपने लाइफ में लगा कर रहना बहुत ही बड़ी बात है। तो बस अपने काम करो, कर्म करो, फल की चिंता ना करो, संदेह से मत खड़ो, लेकिन मजबूत होकर जिंदगी के साथ लड़ाई करो, और आपकी लड़ाई एक न एक दिन झंडा लहरा कर होगी। थैंक यू।